ओम नमो नारायण। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अक्सर पितृविसर्जन अमावस्या के अगले दिन से नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन इस बार आज से अधिक मास शुरू होने जा रहा है। अधिक मास 16 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद 17 अक्टूबर से नवरात्र प्रारंभ होंगे। दरअसल सूर्य साल 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है, जबकि चंद्रवर्ष 354 दिन का होता है। दोनों सालों के बीच करीब 11 दिनों का अंतर होता है। यह अंतर हर 3 साल में करीब 1 माह के बराबर हो जाता है, और इसी अंतर को दूर करने के लिए 3 साल में एक चंद्रमास अतिरिक्त आता है। इस अतिरिक्त मास को ही अधिक मास कहा जाता है। यूं तो अधिक मास हर 3 साल में एक बार आता है, पर इस बार का अधिक मास बेहद खास है, क्योंकि 160 साल के बाद अश्विन मास में अधिक मास आ रहा है। अश्विन मास में कई शुभ त्योहार जैसे नवरात्रि और दशहरा आते हैं, और इस साल अधिक मास में भी कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस एक अधिक मास में 15 दिन शुभ संयोग हैं। अधिक मास के दौरान 9 दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, 2 दिन द्विपुष्कर योग, 1 दिन अमृत सिद्धि योग और 2 दिन पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग में जहां लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वहीं द्विपुष्कर योग में किए गए कार्यों का फल दुगना मिलता है। इसके अलावा पुष्य नक्षत्र खरीदारी के लिए बेहद शुभ साबित होता है। अधिक मास को कुछ जगहों पर मलमास के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस महीने को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। अधिक मास के बारे में एक पौराणिक कथा है। आइए अब आपको वो बताते हैं। कहते हैं कि जब महीनों के नाम का बंटवारा हो रहा था, तब अधिक मास उदास और दुखी था, क्योंकि उसे दुख था कि लोग उसे अपवित्र मानेंगे। ऐसे समय में जब कोई भी उस अधिक मास से जुड़ना नहीं चाहता था, तब भगवान विष्णु ने अधिक मास को अपना नाम दिया और कहा कि तुम मुझे अत्यंत प्रिय रहोगे और तुम्हारा एक नाम पुरुषोत्तम मास होगा। इस महीने का स्वामी मैं रहूंगा। हालांकि भगवान विष्णु ने यह भी कहा था कि इस महीने की गिनती अन्य 12 महीनों से अलग है, इसलिए इस महीने में लौकिक कार्य भी मंगलप्रद नहीं होंगे। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें इस महीने में किया जाना बहुत ही शुभ फलदायी होगा, और उन कार्यों का संबंध मुझसे होगा। अधिक मास में श्रीहरि यानी भगवान विष्णु की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए अधिक मास में वैसे तो सभी प्रकार के शुभ कार्यों की मनाही होती है, लेकिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। अधिक मास में विष्णु जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी भी स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं, और आपके घर में धन वैभव के साथ सुख समृद्धि का वास होता है। इस माह में ग्रह दोष की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप किसी पुरोहित से संकल्प लेकर करवा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो अपने घर में ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके घर से सभी प्रकार के दोष समाप्त होंगे और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। अगर आप काफी समय से अपनी किसी मनोकामना को लेकर यज्ञ या अनुष्ठान करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो अधिक मास का ये समय इस कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास में करवाए जाने वाले यज्ञ और अनुष्ठान पूर्णतः फलित होते हैं, और भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पुराणों में कहा गया है कि अधिक मास में भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों की पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। अधिक मास के इन 30 दिनों में अक्सर लोग ब्रज क्षेत्र की यात्रा पर चले जाते हैं। हालांकि इस वक्त तो ब्रज भूमि की यात्रा करना संभव नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने घर में भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। इससे उत्तम फल की प्राप्ति होगी। और एक खास बात, अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य के कार्य आपके लिए बैकुंठ धाम का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अधिक मास के दिनों में आपको विशेष रूप से गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए।
ऐसा करने से प्रभु श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त होती है और आपकी कुंडली में गुरु ग्रह भी बलवान होते हैं। और गुरु के बलवान होने का अर्थ है कि आपको करियर में सफलता प्राप्त होती है। तो 18 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक चलने वाले अश्विन माह के इस पुरुषोत्तम मास में जितना हो सके भगवान विष्णु की पूजा, महामृत्युंजय जाप, यज्ञ अनुष्ठान और दान पुण्य अवश्य करें। आपकी मनोकामना निश्चित ही पूरी होगी। ओम नमो नारायण।